Hello and welcome to all of you. Welcome to all of you in my channel. I am Hardev Singh and today I am going to discuss with you the Indian taxation system. So under this topic, I am discuss with you the taxation system which followed by our country India. So basically हर सिस्टम का हर कंट्री का अपना अपना एक टैक्स सिस्टम है. उसी तरह से मैं आज आपके सामने इन ब्रीफ बताने जा रहा हूँ कि इंडिया में कौन सा टैक्सेशन सिस्टम और किस तरह से टैक्सेशन सिस्टम है जिसको फॉलो किया जा रहा है. तो शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि इंडिया के अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम है वो एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का मतलब होता है कि जितना एक पर्सन अमीर होता जाएगा उतना इसके ऊपर टैक्स लगता जाएगा, लेकिन वो एक अलग टॉपिक होगा जिसको मैं डिटेल में करूंगा. तो आज हम सिर्फ इन ब्रीफ समझेंगे कि व्हाट इज द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मीनिंग ऑफ टैक्स. तो बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो टैक्स का मतलब सिर्फ यही जानते हैं कि टैक्स इज अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. तो मैं आज आपको मीनिंग क्लियर करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स. सो टैक्स refers to the compulsory extraction of money from the hard earned income of the public by the union and the state government. तो देखिए टैक्स क्या है. एक कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन. कंपल्सरी मतलब है कि जो कि जरूरी है. एक्सट्रैक्शन का मतलब है कम काटना, उसमें से डिडक्ट करना. कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी फ्रॉम द हार्ड अर्न्ड इनकम ऑफ द पब्लिक, कि पब्लिक के द्वारा जो पैसा कमाया जा रहा है उस अर्न किए हुए पैसे में से जो कंपल्सरी कटौती की जाती है उसको हम टैक्स बोलते हैं. और ये कटौती किसके द्वारा की जाती है? बाय द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट. मतलब ये हुआ कि या तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ये कटौती कर रही है इनकम में से पब्लिक की. एंड क्यों कर रही है? फॉर द वेलफेयर एंड द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक और सोसाइटी. सो दैट्स वाई हम ये भी बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ द टैक्स डिडक्ट फ्रॉम द पब्लिक इनकम बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, कि पब्लिक की इनकम में से ही डिडक्ट करके पब्लिक को ही बाद में फायदा दिया जाता है, उसको हम बोल देते हैं टैक्स. या हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि टैक्स जरूरी की जाने वाली गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी है, कटौती है पैसे की, जिसका कल को बेनिफिट मिलेगा पब्लिक को. तो इसीलिए हम बहुत सारे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज को पब्लिक सर्वेंट भी बोल दिया जाता है. जैसे पुलिस में काम करने वालों को पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है. क्यों? क्योंकि उनको जो इनकम मिल रही है, सैलरी मिल रही है, वो सारी पब्लिक से जो टैक्स लिए जा रहे हैं उन्हीं में से ही इकट्ठा हो रही है. सो दैट्स वाई पब्लिक की इनकम में से ही पैसा काटकर पब्लिक को ही उसका बेनिफिट दे देना, उसको हम टैक्स बोल देते हैं. और टैक्सेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. एवरीवन नो दैट. So tax proceed used by the government for the development of infrastructure facilities. So टैक्स से होने वाली कमाई. So tax proceed का मतलब हुआ कि टैक्स से होने वाली इनकम जितनी भी हो रही है गवर्नमेंट को, all these incomes are used for the infrastructure facilities. देश के अंदर सड़क बनेगी, पुल बन रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल एंड ऑल अदर facilities which are provided by the government to the general public or to the society. All these are provided by the government from the tax proceeds. So आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आप किसी रोड के ऊपर चल रहे हैं तो उस रोड को बनाने के लिए जो पैसा आया है वो पब्लिक से ही आया है. ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने अपनी जेब से पैसा लगाया है. गवर्नमेंट इनकम ले रही है पब्लिक से ही इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, और उसी पैसे से ही आपको फैसिलिटीज क्रिएट करके दे रही है. तो हम यूं भी समझ सकते हैं जिस देश में जितने ज्यादा ऑनेस्ट ईमानदार टैक्स पेयर होंगे उतना ही ज्यादा उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा. तो एग्जाम्पल के लिए हम कंपेयर कर लेते हैं अमेरिका को इंडिया के साथ. यूएसए के अंदर ऑनेस्ट सिस्टम है टैक्सेशन के लिए, हर पर्सन टैक्स दे रहा है ईमानदारी से. लेकिन इंडिया के अंदर टैक्सेशन पॉलिसीज तो बनाई जा रही है लेकिन उसके लूप होल्स को यूज किया जा रहा है, एज वेल एज इवेजन ऑफ टैक्स हो रहा है, टैक्स की चोरी हो रही है. सो all these evasion of tax and other loopholes basically a big barrier for the government as well as big barrier for the infrastructure development. इसीलिए भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर एज कंपेयर टू द अमेरिका बेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से टैक्सेस नहीं दिए जा रहे. So taxes provide the more than 70% of the revenue to the government of our country. तो हमारी सरकार 70% से ज्यादा रेवेन्यू टैक्स के थ्रू ही ले रही है. तो इस तरह से ये था मीनिंग ऑफ टैक्स.
तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म क्या थी कि टैक्स पब्लिक की इनकम में से ही एक जरूरी कटौती है जो गवर्नमेंट द्वारा की जाती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के ही बेनिफिट के लिए. सो दैट्स व्हाई टैक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री एज वेल एज फॉर द infrastructure facilities as well as for the providing the benefit to the society. Now, next one, the type of taxes in India. There is two type of taxes in India. One is direct tax एंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स. तो भारत में दो तरह के टैक्सेस हैं जी, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. बहुत सारे पर्सन को अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या कर देते हैं, टाइप ऑफ टैक्सेस के अंदर वो टैक्सेस के नाम लेने शुरू कर देते हैं, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी. नहीं, अगर आपसे कोई पूछे क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस इन इंडिया एज वेल एज द टैक्सेशन और टाइप ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, तो आपने बोलना है देयर इज टू टाइप ऑफ टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स. फर्स्ट कम विद द डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू दोज टैक्सेस व्हिच इम्पोज्ड एंड कलेक्ट फ्रॉम द सेम पर्सन. तो डायरेक्ट टैक्स का पहले मैं आपको मतलब क्लियर कर देता हूं. ये वो टैक्स है जो जिस पर्सन के ऊपर इम्पोज हो रहा है, मतलब जिस पर्सन के ऊपर लगाया जा रहा है उसी पर्सन से कलेक्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने इनकम अर्न की एक साल के अंदर, अब उस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स ने या किसी ने भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया. अब जो टैक्स है वो ए के ऊपर ही इम्पोज्ड हो रहा है, मतलब ए की इनकम के ऊपर ही इम्पोज्ड हो रहा है और ए ही उसको पे कर रहा है टू द गवर्नमेंट. तो सच काइंड ऑफ टैक्सेस आर नोन एज डायरेक्ट टैक्सेस. तो जैसे हम इसकी एक छोटी सी मैं यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ. दिस वन इज अ मिस्टर ए हु इज असेसी और वी कैन से दैट दैट पर्सन इज अ टैक्स पेयर. ये टैक्स पेयर है. एंड दिस वन इज अ गवर्नमेंट टू whom द टैक्स इज पेड. ये सरकार है जिसको टैक्स दिया जा रहा है. तो अब देखिए इसमें इसके ऊपर टैक्स इंपोज हुआ और इसी पर्सन ने गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाया. तो ये हो गया डायरेक्ट, सीधा पर्सन जिसके ऊपर लग रहा है उसने सीधा टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को. दिस वन इज अ डायरेक्ट मेथड. एंड डायरेक्ट टैक्स आर दोज दैट आर लेवाइड डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर, दैट इज इनकम टैक्स. इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एटसेट्रा. कॉर्पोरेशन टैक्स होते हैं ऑल दोज टैक्सेस व्हिच इंपोज्ड ऑन कंपनीज और अदर कॉर्पोरेशंस. एंड डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया आर ओवरसीन बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है. जो भारत के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, कौन ओवरसीज कर रहा है, सीबीडीटी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. तो जितना भी डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, जो भी कुछ बनाया जा रहा है सारा कुछ सीबीडीटी गवर्न कर रही है. तो सीबीडीटी का जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनका नाम है सुशील चंद्रा एट प्रेजेंट. नाउ some examples of direct taxes. The first is income tax. Everyone know about the income tax. हमारे इंडिया में जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है जो कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है. द नेम इज इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्योंकि ये 1961 में इंडिया के अंदर प्रॉपरली इम्पोज किया गया. सो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट इज पेड बाय एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन हिज और हर टैक्सेबल इनकम इन द गिवन फाइनेंशियल ईयर. And taxable income refers to those total income minus applicable deductions and exemption. तो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट क्या है, जो कि इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर लगेगा, मतलब जो भी इंडिया का नागरिक होगा, भारत का रहने वाला होगा और वो एक साल के अंदर जितना भी इनकम अर्न करेगा उसमें से डिडक्शंस, देखिए दीज वन आर द डिडक्शन एंड एग्जम्पशन जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दी हुई है, उनको माइनस करने के बाद जो इनकम बचेगी उसके ऊपर ये टैक्स स्लैब या टैक्स रेट इंप्लीमेंट होगा, तो उसको हम बोल देते हैं इनकम टैक्स. दिस वन इज अ डायरेक्ट टैक्स बिकॉज इम्पोज एंड कलेक्ट फ्रॉम द सेम पर्सन, जिसकी इनकम के ऊपर लग रहा है उसी पर्सन के द्वारा जमा करवाया जा रहा है टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. नेक्स्ट वन इज अ कॉर्पोरेशन टैक्स. टैक्स कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन टैक्सेस आर मनी पेड बाय द कंपनीज. तो कंपनीज द्वारा जो टैक्स पे किया जा रहा है एंड द बिजनेस ऑन द इनकम अर्न्ड बाय देम इन द गिवन फाइनेंशियल ईयर. तो एक साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी कंपनी ने या बिजनेस हाउस ने जितना भी प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर जो टैक्स दे रहा है उसको बोला जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स. तो कॉर्पोरेशन टैक्स का अलग रेट है, इनकम टैक्स के लिए अलग से स्लैब बने हुए हैं, बोथ आर डिफर फ्रॉम ईच अदर. तो इस तरह से ये दोनों एग्जाम्पल हैं डायरेक्ट टैक्स की, बिकॉज जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो किसी कंपनी की इनकम के ऊपर लगेगा और कंपनी उसको पे करेगी.
इनकम टैक्स किसी इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर लगेगा और वो इंडिविजुअल ही लाइबल होगा फॉर द पेमेंट ऑफ द टैक्स. सो दैट्स व्हाई बोथ दीज आर कवर्ड अंडर द डायरेक्ट टैक्सेस. नाउ कम ऑन द इनडायरेक्ट टैक्स. तो जैसे नाम से क्लियर हो रहा है इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट का मतलब है टैक्स हम पे तो कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली बाय द पर्सन ऑन whom द टैक्स इज टू बी imposed. So indirect tax refers to those tax which imposed and collect, देखिए which imposed and collect from the different person, sorry, this one is a collect and imposed from the different person, not from the same person here. जो टैक्स अलग पर्सन के ऊपर लग रहा है और अलग पर्सन से कलेक्ट किया जा रहा है उसको बोल देते हैं हम indirect tax. And indirect tax is a type of tax where the incidence and the impact of tax does not fall on the same entity. तो देखिए एक एंटिटी के ऊपर दोनों चीजें नहीं इंप्लीमेंट हो रही, मतलब टैक्स का इंसिडेंस किसी और के ऊपर होगा, उसका इम्पैक्ट किसी और के ऊपर होगा. जैसे मैं इसकी भी आपको एग्जांपल दे देता हूं. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पर्सन है ए जिसके ऊपर टैक्स इंपोज हो रहा है. यहाँ पर मैं इंपोज के लिए आई लिख रहा हूं. इसके ऊपर ये टैक्स लग रहा है. यहाँ पर आ गया बी पर्सन. ये वो पर्सन है जो कलेक्ट कर रहा है टैक्स. तो यहाँ पर आ गई आपकी गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट क्या हो रही है, गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट हो रही है. अब हो क्या रहा है, ये पर्सन जो है जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है, इस पर्सन के ऊपर टैक्स लगा, इसने टैक्स किसको दे दिया, बी को, क्योंकि बी हो गया कलेक्टर, इसने कलेक्ट किया. देन बी जाके जमा करवा रहा है गवर्नमेंट को. तो देखिए ये एक ही जेब से निकल रहा था टैक्स, लेकिन सीधा गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा. अगर सीधा चला जाता तो बन जाता डायरेक्ट टैक्स. ये कैसे जा रहा है, पहले एक से बी के पास गया, फिर बी ने जमा करवाया गवर्नमेंट को. So that's why it's a indirect tax. So indirect tax refers to those tax which imposed on the different person and collect from the different person. तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए, वहां पर जाके आपने एक हैंड बर्गर खरीदा, एक बर्गर लिया आपने बर्गर स्टोर से, किसी मॉल से. तो अब वो बर्गर वाले ने आपको जब बिल दिया बना के उस बर्गर का, तो उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ था. अब देखा जाए तो आपके पास तो जीएसटी नंबर है नहीं, मतलब आप इनडायरेक्ट टैक्स के लिए रजिस्टर नहीं है, लेकिन वो बर्गर के जो प्राइस था उसमें जीएसटी लग रहा है. जैसे मैं मान लेता हूँ कि बर्गर का प्राइस था 50 रुपीज, ओनली 50, उसके ऊपर 10 रुपीज जीएसटी लग रहा है. तो मतलब 5 रुपए ये जीएसटी जो है टैक्स है. तो किससे लिया जा रहा है, हमसे ही लिया जा रहा है. जब हमने बर्गर खरीदा तो हमने 55 रुपीज पे किए, लेकिन बर्गर की कीमत थी सिर्फ 50. अब 5 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं, जीएसटी का. तो अब ये टैक्स हमसे किसने कलेक्ट किया, उस बर्गर वाले ने, उस शॉप वाले ने. अब शॉप वाला क्या करेगा, इस टैक्स को ले जाकर जमा करवा देगा टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जमा करवा देगा. लेकिन देखा जाए तो ये टैक्स इंपोज किस पर हो रहा है, हम पर हो रहा है, ए पर हो रहा है, लेकिन कलेक्ट कौन कर रहा है, बी कर रहा है. तो गवर्नमेंट को कौन जमा करवाएगा, बी, क्योंकि बी ने हमसे ये कलेक्ट किया है. सो दैट्स व्हाई इंसिडेंस किसी और पर था, कलेक्शन कोई और कर रहा है. सो दैट्स व्हाई दिस वन इज अ इनडायरेक्ट टैक्स. In the case of indirect tax, the burden of tax can be shifted by the taxpayer to someone else. देखो टैक्स पेयर से किसी और के ऊपर बर्डन शिफ्ट हो जाता है. सो इनडायरेक्ट टैक्स हैज इफेक्ट टू राइजिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑन विच दे आर इम्पोज. जिस प्रोडक्ट के ऊपर लग रहा है उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है. जैसे इस केस में इंक्रीज हो रहा था, बर्गर का प्राइस 50 से सीधा 55 चला गया. तो हम यूं बोल सकते हैं कि बर्डन जो है टैक्स का वो शिफ्ट हो रहा है from the taxpayer to some other person. So that's why this tax is known as indirect tax. Next one example of indirect tax. In India, the goods and services tax GST is the most common example of indirect tax. But before implementing the GST, there were several indirect taxes such as octroi, value added tax, VAT जिसको हम बोल देते हैं, entertainment tax, entry tax, luxury tax, etc. But after the implementation of GST, all these taxes are subsumed in a one tax, and that tax is known as GST. तो पहले ये सारे टैक्सेस लग रहे थे, अब जीएसटी सिर्फ एक इंडिविजुअल इनडायरेक्ट टैक्स है. हाँ, अल्कोहल, लीकर कंजप्शन फॉर, लीकर अगर कंजप्शन के लिए यूज हो रही है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए, एज वेल एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर आज भी एक्साइज और वैट लग रहा है. एंड कस्टम ड्यूटी स्टिल एप्लीकेबल ऑन द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट. बट बाकी सारे टैक्सेस खत्म हो गए, उनकी जगह के ऊपर जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. दिस वन इज अ सिंगल एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एट प्रेजेंट. सो ये था सारा टॉपिक अबाउट द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम. तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल दूंगा अबाउट द टैक्सेशन तो ऑफ इम्प्लीमेंट इन इंडिया.
तो थैंक यू गाइस.